इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अनदर टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस का नियम स्थिर विद्युत के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस देखे हैं चार्ज डेंसिटी के, है ना, जिसमें लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने देखा। और हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है वो क्या होता है। उन्हीं चीज़ों को बेस बनाते हुए ये महत्वपूर्ण नियम जिसे गॉस का नियम और इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं वो, और साथ ही साथ इसके जो आगे एप्लीकेशंस हैं वो हमें तैयार करने हैं। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज का टारगेट है हमारा गॉस के नियम को स्टडी करना, स्टेटमेंट को पढ़ना और साथ ही साथ उसके प्रूफ को देखना, और एग्ज़ाम में अगर ये आएगा तो आपको कितना इसमें लिख के आना है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस सीट के अकॉर्डिंग ये उसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में ही प्रिपेयर किया गया है। इसमें उतना ही लिखा गया है जितना एक अच्छे मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट को लिखना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ। थोड़े बहुत चेंज हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकता है, बट 90% बेस इसका कॉमन है। ठीक, तो स्वागत है आप लोगों का द एनईपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। ठीक, तो गॉस का नियम क्या कहता है, सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है उसे रीड करिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस की बात हो रही है, से होकर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब फाई पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। मैथमेटिकली किसे लिखेंगे कि ओवरऑल टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसे फाई से हम डिनोट करते हैं वो इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि डबल इंटीग्रेशन और अ सरफेस इंटीग्रेशन EDA इज इक्वल टू समेसन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं इस समेसन Q को हम लोग क्या लिखते हैं, Q नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि जो फाई होगा वो Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। Q नेट क्या है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट में, जहाँ समेसन Q एक पृष्ठ के भीतर स्थित समस्त आवेशों का योग है। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लोज सरफेस के बाहर यदि चार्ज है तो फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है, तो गॉस के स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे कि एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कैसे इसे प्रूफ करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये दो स्थितियों में बनता है, इन दोनों स्थितियों को हमें प्रूफ करना है। पहला, जब चार्ज क्लोज सरफेस के भीतर है, ये ऊपर वाली स्थिति, और इस स्थिति को प्रूफ करना है जब चार्ज बाहर है, गॉसियन पृष्ठ के या बंद पृष्ठ के बाहर है। तो पहला स्थिति हम लेके चल रहे हैं, उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मैं तो ध्यान देंगे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पॉइंट पर यहाँ पे हमारा एक चार्ज Q रखा हुआ है, जिससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। यहाँ पर इस पॉइंट P के चारों एक छोटा सा सरफेस एरिया का कर्व हमने इमेजिन किया हुआ है जिसको DA बोल रहे हैं। इस सरफेस एरिया का, इस छोटे क्षेत्रफल का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो कि इस तरह से है के साथ बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये डिफाइन किया गया है। S क्या है, अपने आप में गॉसियन सरफेस है, और R ये डिस्टेंस है, और DW यहाँ पे बनने वाला एक सॉलिड एंगल है। एक और डायग्राम हमने आगे बनाया हुआ है जहाँ आपको ये कोन के शेप में बनने वाला एक सॉलिड एंगल या घन कोण जिसे कहते हैं वो समझ में आएगा। ठीक, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। फर्स्ट केस के लिए लिखना है, माना चित्रानुसार एक बंद पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। यहाँ पर जो ये है अपना एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल DA हमने चुना है। क्षेत्रफल DA की जो दिशा है वो पृष्ठ की क्या है, लंबवत है। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, या फिर एक ही दिशा में होगा ऐसा आप कह सकते हैं ना। ठीक,
फ्लक्स के प्रॉपर्टी के लिए हमें ये प्रॉपर परपेंडिकुलर होना चाहिए ताकि फ्लक्स लाइन उस पर लंबवत पड़े। अब देखिए, O पर स्थित आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये जो हम जानते हैं बेसिक डेफिनेशन कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। कौन से डायरेक्शन में? OP डायरेक्शन में, O से P डायरेक्शन में। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको। इस प्रॉपर्टी को लेके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक, अब अगर इस छोटे एरिया के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ जो एंगल बन रहा है वो अगर थीटा है, तो हमें इस छोटे से क्षेत्रफल वाले खंड से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। तो उसी चीज़ को आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, उस छोटे से डायग्राम को फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है आपके लिए। यहाँ से देखिए कि यदि DA तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है जी? थीटा है। तो क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस छोटे से एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसका एरिया। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लक्स का डेफिनेशन देखा है, ऐसा होता है। तो EDA cos थीटा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने E डिफाइन किया है, ये आया था 1/4πε0 Q/r², जस्ट पहले। ठीक, ये पहला इक्वेशन है हमारे पास। ये देखिए, ये हमारा E है, इसे ले जाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर। ठीक, तो हमें ये आगे मिला है इस तरह से। तो वैल्यू पुट करने पे डी फाई 1/4πε0 Q/r² DA cos थीटा, and finally you have d phi 1/4πε0 Q। और ये क्या है? यहाँ पर DA cos थीटा अपॉन r²। यहाँ पे समझिए, इस डायग्राम में ये छोटे से क्षेत्रफल खंड को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से। ठीक, और जब आप एक नॉर्मल कंडीशन में एंगल का डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक, इस तरह से मान लीजिए यहाँ थीटा बन रहा है और यहाँ पर P से लेके Q तक का जो लेंथ है, ये चाप की लंबाई S है। ठीक, तो केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होता है जी? यहाँ पर जो बनाया गया कोण क्या होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये डेफिनेशन है सिंपल एंगल की। कुछ उसी तरीके से डेफिनेशन है इस तरह से जो एंगल बनता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग घन कोण। घन कोण किसे कहेंगे? जो तीनों डायरेक्शन में या 3 डायमेंशनल में या डेप्थ के अकॉर्डिंग एक सॉलिड एंगल बनता है। ठीक, ये तो 2D एंगल है। यहाँ पर कुछ इस तरह से तीनों चारों डायरेक्शन को मिलाते हुए ऐसे एक एंगल जो बनेगा कोन शेप के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है हमारा घन कोण। तो ये जो क्वांटिटी आई, Q चार्ज है 1/4πε0, और ये इसके इतर जो DA एक छोटा सा सरफेस एरिया है यहाँ पे जो डिफाइंड है आपका ये वाला, और cos थीटा क्या है? इस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया गया एंगल है। अगर ये सरफेस एरिया यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो आएगा, और यहाँ रखा है तो वो वैसे बढ़ते 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 ऐसे जाके जो भी उनका रिलेशन है वो थीटा के साथ यहाँ बंधा हुआ है। और दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि डिस्टेंस इसके बीच का क्या है? R है, सो r²। तो यही इस केस में जो DA cos थीटा अपॉन r² है, वो इस केस में एक घन कोण कहलाता है। तो यहाँ तक का स्टेप में आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करने के बाद DA cos थीटा अपॉन r² को इकट्ठे करके DW डिफाइन करना है। हम क्या कहते हैं इसको? कि क्षेत्रफल DA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण, जिसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। ठीक, अब इस प्रकार एक संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आप क्या ले लेंगे? समेशन ले लेंगे। ठीक, तो समेशन डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, या फिर Q/4πε0 समेशन DW, या डी ओमेगा है। ठीक, तो समेशन डी ओमेगा, तो ये जो समेशन डी ओमेगा था वो छोटे से क्षेत्रफल खंड जो इस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ था उसके कारण बनने वाला घन कोण था। अब जो इस डायग्राम में पूरा कंप्लीट इस गॉसियन
पृष्ठ को, इस पूरे ओवरऑल कंप्लीट एक सॉलिड ब्लॉक को अगर आप कंप्लीट करें, समेसन लें, तो ये परिभाषा है कि किसी भी सॉलिड पृष्ठ के द्वारा अपने भीतर इसी किसी भी बिंदु पर बनाया गया कुल घन कोण कितना होता है जी? 4 पाई होता है। यह बेसिक फंडामेंटल है कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा अपने भीतर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण 4 पाई होता है। तो समेसन डी डब्ल्यू का वैल्यू आप पुट कर देंगे 4 पाई। तो प्रीवियस इक्वेशन में जब आप ऐसा पुट करते हैं तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? ये इक्वेशन कि फाई इज इक्वल टू, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल रहा है? देखिए, यदि बंद पृष्ठ एस के भीतर विभिन्न आवेश रखे हैं, अभी एक ही चार्ज रखा था, बहुत सारे चार्ज अगर रखे हुए हैं इस तरह से, उन सब से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा जी? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट। और अगर टोटल करेंगे जब इन सब का आप, तो इन सब का समेशन करने पे, इन सब का सम करने पे आपको क्या मिलेगा? समेशन Q। और यही मेन स्टेटमेंट था कि फाई इज इक्वल टू समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं कि फाई इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? हमारे गॉस का थ्योरम है। ठीक, तो अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो फर्स्ट स्टेप यहाँ तक हुआ। चलिए सेकंड स्टेप भी देखते हैं, फिर दोनों को एक साथ रिवाइज करेंगे हम लोग। अब यदि जो आवेश है वो इस बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो, अगर बंद पृष्ठ यहाँ है, क्लोज सरफेस इसे कह रहे हैं ना, ये ऐसे है हमारा, इसके बाहर है हमारा चार्ज अगर, तो क्या होगा? क्या बोल रहे? देखिए, बंद पृष्ठ एस से बाहर होने पर हमें दो क्षेत्रफल मिलते हैं, S1 और S2, एक ये वाला और एक ये वाला। पृष्ठ S1 पर फ्लक्स ऋणात्मक एवं S2 पर फ्लक्स धनात्मक प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि S1 से फ्लक्स रेखाएं S1 की ओर आ रही हैं, ये देखिए यहाँ पर, और S2 से फ्लक्स रेखाएं बाहर जा रही हैं। तो जिस पृष्ठ से फ्लक्स रेखाएं बाहर जाती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है, और जिस पृष्ठ की ओर फ्लक्स रेखाएं अंदर आती हैं उसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो चूंकि दोनों पृष्ठों के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण DW बनाए जाते हैं, इस पृष्ठ से भी इसी बिंदु पर घन कोण बनाया जाएगा और इस पृष्ठ से भी इसी बिंदु पे घन कोण बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों ही एक जैसे घन कोण बनाएंगे और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण एक दूसरे के वैल्यू को, नेट वैल्यू को कैंसल आउट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डी डब्ल्यू प्लस क्यू अपॉन डी डब्ल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है और फर्स्ट सरफेस से होकर गुजरने वाला फ्लक्स नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाई इज इक्वल टू 0। और ये दोनों मिलके हो गया गॉस स्टेटमेंट का कंप्लीट प्रूफ। तो अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसी तरीके से आपको सिंपल वे में लिख के आना है और इतने ये दो डायग्राम वहाँ पे आपको बनाने हैं। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम लोग इसके बाद बढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस पे, जो कि बहुत प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। चलिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा इसका कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ हो, अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा इसी कथन का पूर्ण तभी होगा जब दोनों लिखेंगे। और यदि चार्ज हमारे बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो हमारा फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे जी? एक छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ के अकॉर्डिंग इमेजिन करेंगे। आपको यही डायग्राम बनाना है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, मार्क्स उस पर भी होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये जैसे बना हुआ है वैसे ही एक छोटा डायग्राम बना के आप आइएगा। ठीक, ये मैं अंडरलाइन वगैरह आपको समझाने के लिए करता हूँ, लेकिन ये आइडियली ये लिखा हुआ है कि कितना आपको लिखना है और कैसे लिखना है। तो ये डायग्राम आप बनाएं, ठीक, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ये डिफाइन कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। फिर इक्वेशन 1 मिल जाएगा आपको। देन फ्लक्स के डेफिनेशन से आप इस एरिया के लिए फ्लक्स डिफाइन करेंगे,
और फ्लक्स वाले इक्वेशन पे ले जाके इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे। ठीक, इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे, देन आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन, जहाँ से आपको डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को कलेक्ट करके डी डब्ल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं घन कोण, ये डिफाइन करना है। और थियोरेटिकली किसी भी सॉलिड सरफेस के द्वारा, किसी घन पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पे बनाया गया घन कोण क्या होता है, 4 पाई होता है। ये आपको डेफिनेशन से वहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और आफ्टर पुट करने के बाद आपको ये चीज़ मेन स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। उसको समेशन के फॉर्म में भी लिखना है, ये आपके मार्क्स को और स्ट्रेंथन करेगा, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसको ज़रूर लिखें आप। ऐसे लिखने के बाद ये समेशन के बाद ऐसे होगा। और दूसरे कंडीशन के लिए एक छोटा सा डायग्राम आपको इस तरह से और बनाना है, और डायग्राम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना देते हैं तो डायग्राम का फ्लो आपको इस चीज़ को बताता है कि यदि चार्ज बाहर है तो 2 पृष्ठ मिलने वाले हैं, एक पृष्ठ से फ्लक्स अंदर की ओर आएगा और एक पृष्ठ से फ्लक्स बाहर की ओर जाएगा, और इस तरह से पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2 से मिलने वाले दोनों ही फ्लक्स एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, और फाइनली फाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा, या फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से गॉस का थ्योरम हमारा प्रूफ होता है, और आपको इतना एग्ज़ाम में लिख के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे इसके एप्लीकेशंस पे। याद रखेंगे सिलेबस में स्पेसिफिकली जो जो एप्लीकेशन दिया है हमें उन्हें ही पढ़ना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में उन्हीं से ही आने वाला है। जो किताबें आप यूज़ करेंगे उसमें बहुत से एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, गोले का भी दिया हुआ है। गोला हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल 4 एप्लीकेशन पढ़ने हैं गॉस की थ्योरम के। कौन कौन से? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन्फिनाइट लाइन चार्ज या अनंत लंबाई के तार्स की वजह से क्या विद्युत क्षेत्र होगा, एक समतल अनंत लंबाई के चादर के कारण क्या विद्युत क्षेत्र होगा, और एक चार्ज कंडक्टर चालक के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ये हमें बस सिर्फ इतने ही एप्लीकेशन तैयार करने हैं जो यही हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके एप्लीकेशन के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।